चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में कारगिल युद्ध के वीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत दिवस पर एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पहुंचे उनके पिता ने एनसीसी कैडेट्स को बेटे के आखिरी पलों की बहादुरी और जज्बे की कहानी सुनाई। तो उनका एक जूनियर अफसर था जो कि बाहर तो उनकी टांग में आकर के ना एक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड होता है जो फेंक के मारता तो बर्स्ट हो गया उनके। कैप्टन नवीन नगप्पा थे साउथ इंडिया से। उनकी टांगों की जो मांसपेशी हैं 4 लेग की उससे बर्स्ट हो गई। तो बेचारे आधी रात में 2 बजे के लगभग वो चीख रहे थे दर्द से बहुत। अब आप समझ सकते हैं कितनी पेड़ छेड़ा हो। तो विक्रम जी कहते हैं वहाँ पर अपने जेसीओज और जो उनके थे अपने सोल्जर्स कि हमने उनको लाना है। तो कहने लगे सर मॉर्निंग में ले आएंगे, थोड़ा रुक जाते हैं, अभी लाइट नहीं है। कहने लगे नहीं अभी लाना है हमको, सुबह तक पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो उनके सूबेदार थे, वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने सूबेदार को पीछे धकेल देते हैं कि आप हट जाइए, आप बाल बच्चेदार आदमी हैं, मेरा क्या है, मैं जाऊँगा। और वो एकदम से छलांग लगा के और वहाँ बाहर जा कर के फिर वो उनको जो घायल हो गए थे उनके अफसर उसको ले करके आते हैं उनको। और वहाँ पर खुद जो है वो कूद करके जाते हैं, थोड़ा ढलान था, वो उनको ले करके आके सेफ जगह पहुँचाया। उसके बाद खुद वहाँ पर वो मोर्चे पर डट गए। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी, चारों तरफ से गोलियाँ बरस रही थी, बम छूट रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने 5 लोगों को मारा अकेले ही, ऑल अलोन। हैंड टू हैंड फाइट भी हुआ, लेकिन कोई छिपा हुआ था सैनिक कहीं पर पेड़ की उसकी चट्टान की ओट में। तो वो उनको स्नाइपर गन से टारगेट करते हैं, वो गोली आके उनके चेस्ट में लगती है और वहाँ पर वो स्टम्प टू हिज इंजरीज। He was one of them जो on ground from lieutenant to captain हुए थे। एंड ही वाज द यंगेस्ट कैप्टन इन द फील्ड। सारे फील्ड में सबसे छोटे कैप्टन थे। On ground वहीं पर on the उनको spot he प्रमोट was किया गया। promoted। और पता है एक बार उनकी मजाक की बात सुनाता हूँ, जॉली भी बहुत थे। एक बार क्या हुआ कि किसी पाकिस्तानी सोल्जर ने कह दिया, कमांडर था कोई, कहता है कि आप माधुरी दीक्षित हमें दे दो, हम कश्मीर आपको दे देंगे। तो उसी वक्त उन्होंने शूट किया, कहा ये माधुरी दीक्षित की तरफ से। जस्ट फन। ओके, थैंक यू बेटा। अपनी यूथ स्टेज में अपना बलिदान दे देना, इससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस है ही नहीं। तो और ये मैं समझता हूँ कि ही हैज़ एलिवेटेड मी लॉट। नाउ आई एम नोन बाय हिज नेम एंड इट्स अ ग्रेट लक टू मी, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे पिता के नाम से जाने जाते हैं। इन दिस केस आई एम नोन बाय माई सन। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। सो इट्स ए प्राउड फॉर मी एंड मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल जो है वो दिया है हमारे जो युवा हैं उनके लिए। एक संदेश है कि मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे युवा उस प्रकार का कैरेक्टर अपने आप में डेवलप करें ताकि वो समाज के लिए और देश के लिए वो एक उपयोगी साबित हो, ऐसा मैं मानता हूँ।